ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फाल्गुन कृष्ण पक्ष का महीना चल रहा है और शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है। आपको सभी भक्तों को हम महाशिवरात्रि की संपूर्ण जानकारी देते हैं कि शिवरात्रि व्रत करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है और शिवरात्रि को हम कैसे पूजा करें और पूजा करने से हमें हमारे कैसे मनोवांछ फलकार सिद्ध होते हैं। तो ये शिवरात्रि का महापर्व फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को 8 मार्च 2024 को शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। शिवरात्रि को हमें पूजा करने से बहुत बड़ा फल मिलता है। आप देखिए, वर्ष भर में हम बाबा भोलेनाथ की जो पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन हमको एक ही दिन में उस संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त होता है। वो कौन सा है? शिवरात्रि महापर्व। अगर शिवरात्रि के दिन हम कैसे पूजा करें, तो हम शिवरात्रि को व्रत जरूर रखें और प्रातःकाल 4 बजे से ही बाबा भोलेनाथ की हम बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करें। पंच स्नान कराएं, दूध दही से, सुगंधित इत्र आदि से बाबा की पूजा करें। बेलपत्र, धतूरा और भी जो भी सामग्री आपको मिले बाबा पर अर्पण करें। भगवान भोलेनाथ की इस दिन पूजा करने से आपको बताते हैं कि हमें किस किस पूजा करने से क्या फल मिलता है। तो भगवान शंकर की इस दिन पूजा करने से आपको हम एक बहुत सुंदर शिवरात्रि को एक उपाय बताते हैं कि देखिए, हम शरीर कष्ट पीड़ा से बहुत दुखी हैं और हमारी रोग पीड़ा नहीं जा रही है। घोटों में दर्द है, शरीर में दर्द है, असाध्य रोग है। तो शिवरात्रि के दिन ठीक रात्रि को 12 बजे हम भगवान शंकर की पूजा करें, रुद्राभिषेक करें और एक बेल पत्र बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाएं। अगर हम कष्ट पीड़ा से दुखी हैं तो आपको जानकारी देते हैं कि उस बेल पत्र को आप रात्रि में ठीक 12 बजे उस बेल पत्र को आप शंकर जी पे चढ़े हुए बेल पत्र को लेकर के बाहर जा करके और उसका पान कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे शरीर की सारी व्याधि दूर हो जाती है। और भगवान शंकर के जो ऊपर शिखर होता है उसको दर्शन करके उसको ग्रहण करें, क्योंकि शिव महापुराण में ऐसा आया है कि प्रथम शिखर दर्शनम और सर्व पाप नाशनम। आप देखिए कि बाबा भोलेनाथ के शिखर के दर्शन करने से हमारे जीवन के सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं, हमारी सारी रोग पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। रात्रि को ठीक 12 बजे ही ये करना है, लेकिन उस उपाय को करने से पहले आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के हमें उस फल की प्राप्ति नहीं होती है। हमें विश्वास जरूर रखना चाहिए। श्रद्धा बिना धर्म नहीं दूजा। श्रद्धा के बिना हमें वो फल नहीं प्राप्त होता है। हमारी कामना, कभी कभी लोग कहते हैं कि ये कार्य करने से, बाबा भोलेनाथ का पूजा करने से हमें फल नहीं मिला, लेकिन उसका कारण एक ही है कि हमारे मन में उस देवता के प्रति, बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए।
तो आप शिवरात्रि को ये करें। दूसरा, बाबा भोलेनाथ को अभिषेक करने की जो विधि है वो कई प्रकार से अलग अलग मनोवांछित फल प्राप्ति की है। जैसे हम गाय के दूध से, गंगा जल से, गन्ने के रस से, शहद से, हम जो भगवान बाबा भोलेनाथ की अन्य कामनाओं के आधार से जो अभिषेक करते हैं, उस दिन हमें कामना की पूर्ति होती है, हमें फल प्राप्त होता है। तो आपको हम बताते हैं कि आप वर्ष भर में जो हमें पूजा करने का फल मिलता है वो हमें केवल एक ही दिन शिवरात्रि को जागरण करने से ही फल प्राप्त होता है। आप पूरी रात्रि वर्ष भर चाहे कुछ भी नहीं किया, लेकिन शिवरात्रि के दिन अगर हम उस दिन जागरण करते हैं, बाबा की पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर का जाप करते हैं, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, चाहे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता, ये रात्रि में हम कोई भी श्रद्धा भक्ति से जाप करते हैं बाबा का, तो हमें पूरे वर्ष भर की पूजा का फल प्राप्त होता है। जो हम जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, वो एक ही दिन रात्रि में पूजा करने से हमें फल की प्राप्ति हो जाती है। बाबा की आप श्रद्धा भक्ति से, और ये शिवरात्रि बहुत अच्छा योग पड़ रहा है, श्रवण नक्षत्र है, त्रयोदशी है, शुक्रवार है, सर्व सिद्धि योग है, 183 वर्ष के बाद योग आ रहा है, और उस दिन प्रदोष काल भी पड़ रहा है। ये शिवरात्रि बहुत अच्छा संयोग पड़ रहा है, क्योंकि प्रदोष में शिवरात्रि का व्रत पड़ रहा है। तो हम बाबा की उस दिन रात्रि को जागरण करें और पूजा करें, अभिषेक करें। अभिषेक करने से हमारी सभी कामनाएं पूरी होती है। गाय के दूध से, द्रव्य से, शहद से लक्ष्मी की प्राप्ति, कामना सिद्धि के लिए, शरीर कष्ट रोग पीड़ा के लिए गंगा जल से, कुशा से हम अभिषेक करें। हमें अनन्य प्रकार से बाबा की पूजा करने से हमें ये फल प्राप्ति होती है। ये मृत्युंजय देवता है बाबा भोलेनाथ, हमारे मृत्यु लोक का देवता है, सभी संकटों को दूर करने वाला है। तो आप सभी भक्त लोग शिवरात्रि को बाबा के दरबार में घी का दीपक जलाएं और दीप प्रज्वलित करके और भगवान बाबा भोलेनाथ के मंदिर में बैठ करके जाप करें, अभिषेक करें, पूजा करें, अर्चन करें। बहुत अच्छा संयोग आ रहा है, तो आप ये पूजा करें, मौका न गंवाएं। और शिवरात्रि को श्री सनातन धर्म में भी बहुत प्राचीन समय से रात्रि को रुद्राभिषेक चलता है। सुबह प्रातः काल से ही अभिषेक प्रारंभ हो जाता है शिवरात्रि वाले दिन, और सारे दिन जलाभिषेक चलता है। सुबह 4 बजे प्रातः काल अभिषेक चलता है और शाम को 5 बजे बाबा के श्रृंगार के दर्शन होते हैं और 9 बजे महाआरती होती है। उसके पश्चात रात्रि को 10:30 बजे से और प्रातः 4 बजे तक 4 आरतियां होती हैं और बाबा के 4 पहर के अभिषेक होते हैं। पूरी रात्रि तक जागरण चलता है। तो आप सभी भक्त लोग इस महापर्व पर शिवरात्रि के दिन रात्रि को पूजा करने, अर्चना करने, अभिषेक करने आ सकते हैं। सभी श्रद्धालु और बाबा का आनंद लें। सभी भक्त लोग आए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।